सत्ता थी, आप जो चाहते वो करते। सत्ता रहते हुए आपने पिछड़ों के साथ धोखा किया, आपने मुसलमानों के साथ धोखा किया, आपने अनुसूचित जाति जनजाति के साथ धोखा किया। आज किस पीडीए की बात करते हो? पीडीए में है कौन आपके पास? 2027 में बाई द वे सरकार बनती है तो ये घोषणा करें कि अगली सरकार हमारी बनती है तो मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये दम है? समाजवादी पार्टी में जितने मुस्लिम विधायक नेता हैं, किसी की औकात नहीं है इस बात को कोई बोल दे अखिलेश के सामने। संसद भवन के बगल में मस्जिद में गए थे, विवाद सुने? कौन गया था? अखिलेश यादव। तो कहाँ गई हैं? उन्हें मस्जिद लौका था कि औरों कहीं? मस्जिद के अलावा कहीं जातुअन? यादव जेल में होगा तो यादव से मिलने जाएंगे जेल में। मुसलमान आजम खां जेल में, उनसे मिलने नहीं जाएंगे। राजभर के साथ अन्याय होगा वहाँ नहीं जाएंगे। चौहान के साथ नहीं जाएंगे। पाल के साथ, प्रजापति, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, आरक, अरकबंसी, बंजारा, बहलिया, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर के साथ नहीं जाएंगे। कोई घटना होगी नहीं जाएंगे। और खाली जाएंगे तो यादव जी के यहाँ जाएंगे कि बनारस जिला जेल से निकाल करके और रात भर प्रचार कराते थे, फिर सुबह ले जाके उसको पहुँचा देते थे। वो समाजवादी पार्टी बात कर रही है। वो समाजवादी पार्टी जो जिला पंचायत जीता उसको हरवा दिया, जो प्रमुखी जीतने की कगार पर उसको मार करके भगा दिया, पर्चा नहीं भरने दिया, वो समाजवादी पार्टी बात कर रही है। हम लोग उसके खुद गवाह हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए एक मुद्दा बन चुका है। मुद्दा ये है कि लगातार समाजवादी पार्टी अब ये कह रही है कि मधुशाला अब लगाया जा रहा है, मधुशाला खोला जा रहा है, लेकिन शिक्षा से कोई ना तो रिश्ता नहीं है भाजपा का, और इसीलिए हम पीडीए पाठशाला खोल रहे हैं। ऐसे में कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। माना जा रहा है कि 4 दिन का विधानसभा सत्र जो है बड़ा हंगामेदार होगा और इसमें शिक्षा से जुड़ा समाजवादी पार्टी मुद्दा भी उठा सकती है। इस पर खास बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में कद्दावर मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। मधुशाला पाठशाला कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मधुशाला नहीं था। मैं कह रही है हमारे में नहीं था, इसी में ज़्यादा हो रहा है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। जितना धर्म को मान रहे हैं भाजपा लोग, उतना ही कह रहे हैं कि ये लोग मधुशाला खोल रहे हैं और शिक्षा नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दगे हुए कारतूस हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। हम 100 प्रमाण देंगे कि जब संविधान बना, संविधान में व्यवस्था विभाग बना, आबकारी विभाग, तो उनके समय ख़त्म हो गया था। उनके समय भी चहेते लोगों को ठेके दिए जाते थे, अब ऑनलाइन सिस्टम करके सुधार दिया गया है। तो वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में शराब नहीं बिकती थी। देखो, पीडीए का पाठशाला जो है हर विधानसभा क्षेत्र में लगा रहे हैं और उसमें ये भी पढ़ाया जा रहा है कि अ से अखिलेश, डी से डिम्पल, आ से आजम। क्या लग रहा है कि ये मतलब ये देश संविधान से चल रहा है ना। संविधान में अब अखिलेश डिम्पल का परिवार पढ़ावल जाई। अखिलेश डिम्पल का परिवार खाली पाठशाला में, पीडीए पाठशाला में बुला के यादव के लड़कन के बैठा के पढ़ावल जाई खाली। अगर तुम रहते समाजवादी पार्टी में आज तो तोरों के नाम पे पढ़ाया जाए तो ओ से ओम प्रकाश राजभर नहीं पढ़ाया जाता ना। हम नहीं पढ़ाए, हम तो बोलते कि नहीं। वो लगावत रहता विधानसभा क्षेत्र में पाठशाला। नहीं, हम नहीं लगाते। हम सही बात बोलते हैं। हम साथियों गलत कर रहे हैं। ये तो उन्हीं की रणनीति होगी ना भाई, विधानसभा में जितने भी उनके नेता कर। हो भी नहीं सकता। अखिलेश डिम्पल का परिवार नहीं पढ़ाया जा सकता। सत्ता थी, आप जो चाहते वो करते। सत्ता रहते हुए आपने पिछड़ों के साथ धोखा किया, आपने मुसलमानों के साथ धोखा किया, आपने अनुसूचित जाति जनजाति के साथ धोखा किया। आज किस पीडीए की बात करते हो? पीडीए में है कौन आपके पास? वो कह रहे पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, ओम प्रकाश राजभर, अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है, अगड़ा है, सब बता दे रहे हैं। 20% आबादी अल्पसंख्यक की है। 4 बार अल्पसंख्यक वोट दे के मुख्यमंत्री यादव को बनाया, 4 बार। और अखिलेश जी अगर वास्तव में मुसलमानों की हितैषी हैं तो ये 2027 में बाई द वे सरकार बनती है तो ये घोषणा करें कि अगली सरकार हमारी बनती है तो मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये दम है? समाजवादी पार्टी में जितने मुस्लिम विधायक नेता हैं, किसी की औकात नहीं है इस बात को कोई बोल दे अखिलेश के सामने। लेकिन ये बात तो सही है। चलिए, आपने कह दिया कि उनके में दम नहीं है, लेकिन दमदारी तो समाजवादी पार्टी का मानिएगा ना कि 99% 90% वोटवा पूरा मुसलमानों को उन्हीं को जाता है। कैसे हम मान लें? उनका दावा है कि भाई उनको जाता है। अरे कितना % आपको वोट मिला बताइए? देखिए, यही लखनऊ में लाखों मुसलमान वोट देता है बीजेपी को। यहीं लखनऊ से ही शुरू करें। आज पूरे देश में करोड़ों मुसलमान भारतीय जनता पार्टी
अपना दल निषाद पार्टी भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। अभी उनको भरम है, उनका साथ छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में मुसलमान जा रहा है। मुसलमान ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ हमारा वोट लेती है, बीजेपी से नफरत दिखाती है, और बीजेपी तो हम लोगों का काम कर रही है। संसद भवन के बगल में मस्जिद में गए थे, विवाद सुने? कौन गया था? अखिलेश यादव। तो कहाँ गई हैं? उन्हें मस्जिद लौका था कि औरों कहीं? मस्जिद के अलावा कहीं जातुअन? यादव जेल में होगा तो यादव से मिलने जाएंगे जेल में। मुसलमान आजम खां जेल में, उनसे मिलने नहीं जाएंगे। वो तो कह रहे हैं अब भगवान देखेंगे, उनका रक्षा करेंगे। हाँ, तो फिर भगवान उनको वोट दिलाएंगे, उनको भगवान वोट दिलाएंगे। राजभर के साथ अन्याय होगा वहाँ नहीं जाएंगे, चौहान के साथ नहीं जाएंगे, पाल के साथ, प्रजापति, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, आरक, अरकबंसी, बंजारा, बहलिया, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर के साथ नहीं जाएंगे। कोई घटना होगी नहीं जाएंगे, और खाली जाएंगे तो यादव जी के यहाँ जाएंगे। भैया देखिए, सब तो आपने गिना दिया जाती, लेकिन उनका कुल मिलाकर यही कहना है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है, मतलब सरकार है, आप उसमें सहयोगी हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़ों का जो है उत्पीड़न वही हो रहा है। और ओम प्रकाश राजभर जी हंस रहे हैं पिछड़े समाज के होके। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के साथ पिछड़ों का हो रहा था। थाने के अंदर असली दरोगा अंदर, अगेटे पर समाजवादी पार्टी का दरोगा बनकर के कह तो रहे हैं खुल के ठाकुरे ब्राह्मण कुल थाने में वहाँ खड़ा, शायद उनके चश्मा में पावर ख़त्म हो गल हो, जीरो हो गई लग। उठा कर देखें। 4 थाने पर तो राजभर बैठा है। कौन कौन थनवा? एक सिद्धार्थनगर जनपद में है, एक आपके बलिया में है, एक आपके देवरिया में है, एक आपके गोरखपुर में है। 4 तो हम जानते हैं। राजभर यादव? कम से कम सैकड़ों। हाँ, यादव भी बैठा है। यादव हमारे गाजीपुर में। फिर तो विरोध हो रहा है। तो यादव को हटा दिया जाए। वो कह रहे हैं कि यादव और पीडीए का कोई दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण दिख रहे हैं। बात तो यही है। उनके दिमाग में ये बात है कि ये राजभर कैसे थाने पर आ गया, ठाकुर कैसे आ गया, चमार कैसे आ गया, धोबी कैसे आ गया, निषाद कैसे आ गया, पटेल कैसे आ गया। ये तो यादवों की कुर्सी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार। आरोप अभी 3 दिन पहले और लगाए, कह रहे हैं अब फर्जी अधिकारियों का जो है वो अब नियुक्ति करके तैनात किया जा रहा है, फर्जी वोट लिया जा रहा है। फर्जी अधिकारी मतलब अधिकारियों की तैनाती करके अब उस जगह पे अधिकारियों को फोर्स करके वोट निकाला जाएगा, मतलब फर्जी वोट निकलवाया जाएगा अधिकारियों से। अब जेल से निकाल करके और वोट डलवाने वाले लोग आज इस बात को कह रहे हैं। मैं सबूत दूंगा कि बनारस जिला जेल से निकाल करके और रात भर प्रचार कराते थे, फिर सुबह ले जाके उसको पहुंचा देते थे। वो समाजवादी पार्टी बात कर रही है। वो समाजवादी पार्टी जो जिला पंचायत जीता उसको हरवा दिया, जो प्रमुखी जीतने की कगार पर उसको मार करके भगा दिया, पर्चा नहीं भरने दिया, वो समाजवादी पार्टी बात कर रही है। हम लोग उसके खुद गवाह हैं। प्रधान जीता कौन और घोषणा हो गई किसकी, वही समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं।